नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों की वो गाथाएं जो आज भी हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस पौधे को हम पूजते हैं तुलसी माँ के रूप में, वह वास्तव में एक स्त्री थी और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप तक दे दिया था। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को जो जुड़ी है तुलसी, शालिग्राम और विष्णु जी से। तुलसी, जिसे हम वर्तमान में बेहद पवित्र पौधे के रूप में पूजते हैं, वास्तव में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक स्त्री थी जो कि एक राक्षस की पत्नी होने के बावजूद श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अपने ही भगवान को तुलसी को श्राप देना पड़ा। तुलसी के श्राप की कहानी का शालिग्राम जी से संबंध है। आइए जानते हैं तुलसी ने क्यों दिया था विष्णु जी को श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि रोज श्री हरि विष्णु की आराधना करती थी। वृंदा की आराधना के कारण ही उसका पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था। जलंधर की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि कोई देव उसको पराजित नहीं कर सकता था। एक बार जब स्वर्ग के देवता राक्षस जलंधर से युद्ध कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई जलंधर को हरा नहीं पा रहा है। देवता परेशान होकर हमेशा की तरह विष्णु जी के शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि वो उसके पति हैं। वह विष्णु जी का छल पहचान न पाई। कई किंवदंतियों ने बताया जाता है कि विष्णु जी ने वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी, जिस कारण जलंधर की ताकत कम हो गई और भगवान शिव ने उसे मार दिया। इधर वृंदा को जब विष्णु जी के छल का पता लगा तो वह बेहद गुस्से में आ गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर में बदल जाने का श्राप दे डाला। यही काला पत्थर शालिग्राम के रूप में आज भी पूजा जाता है। वृंदा ने भगवान विष्णु को यह भी श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और इसी श्राप के कारण भगवान राम त्रेता युग में माता सीता से अलग हो गए थे। जब सभी देवताओं ने भगवान को पत्थर बना देखा तो हाहाकार मच गया। इसके बाद खुद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और जलंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख में एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और स्वयं के एक रूप को पत्थर में समाहित करके शालिग्राम बन गए। तभी से शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाता है। कार्तिक महीने की एकादशी में ही तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ था। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने देखा भगवान विष्णु को तुलसी का श्राप के पीछे छिपे गहरे सार तक को कैसे समझा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा और साझा किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तुलसी और भगवान से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा? क्या आप पहले से जानते थे कि शालिग्राम और तुलसी विवाह का इतना गहरा कारण है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनोखी और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।